अपने बछड़े को चाटती है, ठीक उसी प्रकार माता ने भरत को गोद में बिठाया है और अपने पल्ले से उनके आंसू पोंछ रही है। और भरत जी कह रहे हैं कि माँ, प्रभु की इतनी याद आती है कि हम पे अब रहा नहीं जाता, मैं नहीं रह सकता। और यहाँ पर कौशल्या माँ कहती है, कोई बात नहीं पुत्र, अपने आप को धैर्य धारण कर। आज भरत जी इतने रो रहे हैं और कहा कि माता पिताजी कहाँ हैं, मुझे पिताजी के दर्शन कराओ, मैं पिताजी को देखना चाहता हूँ। तो आज कौशल्या माँ ने कहा है कि अरे बेटा, तू पहले अपने आप को संभाल तो सही, पहले चुप हो, आंसू पोंछ, मैं तभी लेकर जाऊंगी। तो आज भरत जी को एक ओर से माता ने पकड़ा है, दूसरी ओर से दासियों ने पकड़ा है। आज वहां लेकर गई है जहां पर महाराज दशरथ का पार्थिव शरीर पड़ा था। और जैसे ही वहां पर गए हैं और अपने पिताजी को देखा है तेल में डूबे हुए, और देखते ही ऐसी पछाड़ खाई है और हाँ पिताजी करके ऐसे रोए हैं कि मानो जितने भी वहां पर उपस्थित थे सभी के आंखों में से आंसू आ गए और कहने लगे कि पिताजी, आप हमें छोड़कर कहां चले गए? कम से कम मेरे आने का इंतजार तो करते, मुझे बुलवा तो लिया होता एक बार, आप कहां चले गए? अब यहाँ पर जब इतने रोए हैं तो गुरु वशिष्ठ जी ने समझाया है और कहा है कि भरत, रो मत, अब तुम जितनी देर लगाओगे उतने ही इनकी आत्मा को अशांति मिलेगी। ऐसा करो, अब इनके अंत्येष्टि क्रिया करने का समय आ गया है और वो पुत्र के हाथों ही होती है, तभी इनको सद्गति मिलेगी। तो यहाँ पर आज महाराज के शरीर को सजाया गया है फूलों से, अर्थी बनाई गई है और आज भरत जी, शत्रुघ्न जी सब लेकर जा रहे हैं शमशान में। वहां ले जाकर रखा है और यहाँ पर भरत जी ने उनकी अंत्येष्टि क्रिया करी। आज जो हमारे पांचों तत्व है आज भूमि में विलीन हुए हैं और विलीन हो गए। उसके बाद सारी क्रिया करने के बाद आज भरत जी के मन में ग्लानि है। भरत जी शोक मनाते हैं। तो यहाँ पर वशिष्ठ जी समझाते हैं कि भरत, तुम शोक क्यों मनाते हो? जो महाराज थे वो शोक करने योग्य नहीं है, क्योंकि किसके बारे में सोचा जाता है, शोक किसके बारे में करा जाता है? अगर कोई ब्राह्मण अपने वेद कर्म से दूर भाग रहा है, गंदे कर्म कर रहा है, तो उनके बारे में सोचना उचित है, शोक करना उचित है। और कोई राजन अपनी प्रजा का पालन नहीं करता, अत्याचार करता है, उनके बारे में सोचना भी उचित है। और ये जो आपके पिता है, ये तो चक्रवर्ती महाराज दशरथ हैं, इनके जैसा तो कोई आज तक नहीं हुआ। ये शोक करने योग्य नहीं है, चिंता छोड़ दो। अब गुरुदेव ने समझाया है। अब जैसे ही समझाया तो सभी भवन में आए हैं। भवन में आने के बाद गुरु वशिष्ठ जी ने कहा है कि ये जो गद्दी है ये सुननी अच्छी नहीं लगती, प्रजा अनाथ है, अब इसको सनाथ किया जाए। भरत जी से कहा कि भरत, जो तुम्हारे पिताजी की इच्छा थी, जो तुम्हारे पिताजी ने वचन दिया है, जिसकी वजह से अपने प्राण त्यागे हैं, आज वो समय आ गया है, तुम राजा बन जाओ। महाराज का मुकुट रखा हुआ है, सिंहासन खाली है। तो यहाँ पर भरत जी
मना कर देते हैं। सभा में भरत जी आते हैं और आते ही हाथ जोड़कर सभी को प्रणाम करते हैं, गुरुदेव को प्रणाम करते हैं। उसके बाद कहते हैं कि अगर मुझे अधिकार हो तो मैं कुछ वचन बोलना चाहता हूँ, कुछ शब्द बोलना चाहता हूँ, अगर मुझे कोई अधिकार हो तो। यहाँ पर सभी ने कहा, कहो क्या बात है, बोलो। तो आज गुरुदेव से आज्ञा मांगी है और गुरुदेव से कहा कि गुरुदेव अगर मैं कोई अटपटा बोल जाऊं तो मुझे क्षमा करना, क्योंकि किसी का काम बिगड़ रहा हो या किसी के घर में मृत्यु हुई हो तो वो अपने वश में नहीं रहता। तो आज मेरे प्रभु भी मुझे छोड़कर चले गए, पिताजी भी नहीं है, तो आज मैं अपने वश में नहीं हूं। अगर मेरे मुख से कुछ अपशब्द आपके लिए भी निकल जाए तो मैं पहले ही आपसे क्षमा मांगता हूं, मुझे माफ कर दें। तो यहाँ पर गुरुदेव ने कहा है, बोलो क्या बात है। तो यहाँ पर भरत जी कहते हैं कि आप सब कहते हो कि मैं राजा बन जाऊं, कि राजगद्दी सोनी है, राजा बन जाऊं। एक बात बताओ, ये आप क्यों कह रहे हो? आप कह रहे हो धर्म का पालन करो। मुझे बताओ, क्या आप सबने धर्म का पालन किया था? आप कह रहे हो कि महाराज का कहना था, तो महाराज का प्रथम वचन क्या था ये बताओ। भरत ही राज तिलक, भरत को राज तिलक करना था और दूसरे वरदान में था वनवास। तो पहले तो राज तिलक था। अगर आप गुरु वशिष्ठ जी से कहते हैं, गुरुदेव मुझे क्षमा करना, कि अगर आप धर्म का पालन करते, धर्म को लेकर ही चलते, तो पहले मुझे वहां से बुलवाते, बुलवाने के बाद राज तिलक करवाते, फिर मैं देखता कि कौन मेरे प्रभु को वनवास देता। आपने तो सब उल्टा करा है। कौन से धर्म का पाठ पढ़ा रहे हो मुझे, और मैं किसका पालन करूं? क्यों बैठूं मैं? जो महाराज की आज्ञा का पालन करना है, तो महाराज की आज्ञा का पालन तो आप सबने करा ही नहीं, तो मैं क्यों करूं? तो यहाँ पर जितने भी थे सभी की गर्दन नीचे हो गई। गुरु वशिष्ठ जी ने भी नीचे निगाह कर ली और कुछ नहीं बोला। तो यहाँ पर भरत जी ने मना कर दिया कि मैं गद्दी पर नहीं बैठूंगा, और मेरे मन में पश्चाताप है, ग्लानि है, और मैं प्रभु के बिना नहीं रह सकता। पहले प्रभु के पास जाकर क्षमा मांगूंगा, क्षमा प्रार्थी हूं मैं, और उसके बाद अपने प्रभु को लेकर आऊंगा। ये गद्दी तो मेरे प्रभु की है, मैं इस पे नहीं बैठ सकता। तो यहाँ पर भरत जी ने जब मन बनाया तो सभी प्रसन्न हो गए, गुरुदेव भी प्रसन्न हो गए, सब नागरिक प्रसन्न हो गए। सभी ने कहा कि हम भी चलेंगे। अब भरत जी ने कहा कि सभी तैयारियां होनी चाहिए, हम कल प्रातः काल ही भगवान से मिलने के लिए चलेंगे, चित्रकूट जाएंगे। अब उसके बाद सभी सजे हैं, नगरवासी पुरवासी सभी ने तैयारियां करी है, और माताएं भी जाने के लिए तैयार है, परंतु जो केकई माँ है उनसे भरत जी नहीं बोल रहे। तो आज कौशल्या माँ ने उनसे कहा है चलने के लिए, तो आज वाहन तैयार हुए हैं और वाहनों में बैठकर सभी जा रहे हैं। भरत जी भी सभी को लेकर चल रही है।